हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 करने वाले हैं। इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दिया गया है और ये जो होने वाला है ये वन शॉट वीडियो होगा। इसमें दोस्तों क्लास 6 में जो है 8 टोटल चैप्टर है। उसमें जो है दोस्तों पहला वन शॉट हम कर रहे हैं। इसमें जो है 1 चैप्टर से लेकर के 4 चैप्टर तक के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें थ्योरी जो है ना उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही कराया जाएगा। कंप्लीट चैप्टर होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश। और ये जो है बीपीएससी 72 प्रीलिम्स टीआरई 4 होने वाला है। बिहार दरोगा के लिए पैटर्न बदल चुका है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। बिहार पुलिस और अदर एग्जाम जितना रेलवे एसएससी वगैरह जितना भी क्वेश्चन एनडी होता है, ये सब सारा जितना क्वेश्चन होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स का उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दें कि साइंस का जो है एनसीईआरटी दोस्तों क्लास 9 का उसमें 2 चैप्टर हुआ है, तो वह भी सीरीज स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो है आप लोग के लिए करंट अफेयर्स कराया गया है। इसमें एडुटेरिया का करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। बिहार करंट अफेयर्स मंथली भी स्टार्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। मार्च तक हो चुका है, 2025 तक आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम जो है यहाँ पर क्लास 6 का स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इसको जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में हम करेंगे। सारा क्वेश्चन दिया गया है, लाइन बाय लाइन उठा के दे दिया गया है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों ये जो लेक्चर को बनाने का जो उद्देश्य था वही कि एनसीईआरटी का जो आपको बुक नहीं पढ़ना पड़े। चलिए दोस्तों, हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी में जो है सारा कवर कराया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कथन दिया गया है। अभी जो है ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम, इसलिए जो है इसको हम करने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा, रात्रि में दिखाई देने वाली सभी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। जो भी आसमान में हमें दिखता है उसको खगोलीय पिंड कहा जाता है। रात्रि में जो दिखता है ये सूर्य, चंद्रमा वगैरह, ठीक है, सही है। सभी खगोलीय पिंड स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा मून जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। कुछ खगोलीय पिंड अत्यंत बड़े तथा गर्म गैसों से बने होते हैं, बिल्कुल सही है, गर्म गैसों से भी बने होते हैं। तारे स्वयं ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है आप देखिए ये जो कह रहा कुछ खगोलीय पिंड अत्यंत बड़े एवं गर्म गैसों से बने हैं। सूर्य को देखिए ना, हाइड्रोजन हीलियम गैसों से बना हुआ है, तो ये सभी चीज़ें देखना है। सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही है। तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे पृथ्वी से बहुत दूर है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन जो है केवल 2 गलत था, केवल 2 कथन गलत है, बाद बाकी सारा कथन 6 का 6 सही है, ठीक है। क्योंकि सभी यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 सभी खगोलीय पिंड स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्यों गलत है कि देखिए, क्योंकि सभी खगोलीय पिंड स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, केवल तारे अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ग्रह, प्लानेट, उपग्रह जैसे सूर्य जैसे तारों के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, तो ये परिवर्तित करता है। ये जो है स्टार्स वन लिमिट देयर हीट एंड लाइट, प्लानेट सैटेलाइट जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ये सभी चीज़ें देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कुछ खगोलीय पिंड रात्रि में टिमटिमाते नहीं हैं। कुछ खगोलीय, ये गलत हो जाएगा, टिमटिमाते हैं कुछ जैसे तारे। जो खगोलीय पिंड टिमटिमाते नहीं है वे ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ चमकीले खगोलीय पिंड, ये तो सही हो जाएगा ना, कुछ कह रहा है, सारा नहीं कर रहा, ये सही हो जाएगा। जो खगोलीय पिंड टिमटिमाते नहीं वो ग्रह हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रह अपना स्वयं प्रकाश, गलत हो जाएगा, ये ग्रह अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ग्रह सूर्य जैसे तारों के प्रकाश को, बिल्कुल सही है। यदि पृथ्वी को चंद्रमा देखा जाए तो वह चमकती हुई दिखाई देगी। पृथ्वी को चंद्रमा देखे तो चमकती हुई दिखाई देगा, तो ये बिल्कुल जो है यह सही हो जाएगा। पृथ्वी इसलिए चमकती दिखाई देगी क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कथन 3 गलत हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो है दिया गया है कि जो ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य और जैसे तारों को प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, इसलिए चमकते दिखाई देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णिमा लगभग महीने में एक बार आती है। पूर्णिमा लगभग महीने में एक बार आती है, बिल्कुल सही है। फुल मून अकर्स वंस इन मंथ, बिल्कुल सही है, फुल मून एक बार आता है। द मून इज़ नॉट विजिबल ऑन द न्यू मून लाइट, बिल्कुल सही है। अमावस्या की रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अमावस्या की रात यदि आकाश साफ हो तो आकाशीय पिंडों का अवलोकन करना अधिक उपयुक्त, बिल्कुल सही है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए पैटर्न को तारामंडल कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। पैटर्न फॉर्म्ड बाय द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ये बिल्कुल सही है। सप्तर्षि
सप्तऋषि उड़सा मेजर तारामंडल का भाग है। सप्तऋषि जे पार्ट ऑफ उड़सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, यानी जो तारामंडल है उड़सा मेजर, उसका भाग है सप्तऋषि, बिल्कुल सही है। ध्रुव तारा दक्षिण दिशा बताता है, नहीं, ये जो है उत्तर दिशा बताता है। केवल कथन 6 गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन इन एंशिएंट टाइम ट्रेवलर सेलर्स यूज पोल स्टार टू फाइंड डायरेक्शन एट। नाविक जो होता था रात्रि होता था वह रात के लिए यूज़ करते थे। इसके अलावा आप लोग को अगर दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा पीडीएफ, आप लोग को पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ये जो है दोस्तों कमेंट आप लोग का 6 आवर्स के अंदर में देख करके आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, तो आप लोग करिएगा कमेंट अगर चाहिए पीडीएफ तो। जिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जिन खगोलीय पिंडों का अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता उन्हें ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रह सूर्य जैसे तारों को प्रकाश का प्रकाशित करते हैं, प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, बिल्कुल सही है। प्लानेट शब्द प्लेनेटिया से बना है जिसका अर्थ है भटकने वाला, वंडरर, बिल्कुल सही है, ग्रीक वर्ड था। सौरमंडल में सूर्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्रग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, बिल्कुल सही है। सूर्य सौरमंडल के किनारे पर स्थित है, सूर्य सौरमंडल के किनारे पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है, ये सही है। 5 ऑप्शन 5 जो है वह सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ये बोला किनारे वाला, क्योंकि सूर्य सौरमंडल के सेंटर में स्थित है, केंद्र में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों और पिंड को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। स्टेटमेंट 5 यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? 4 नंबर था, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों का बना एक विशाल खगोलीय पिंड, बिल्कुल सही है। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का अंतिम स्रोत, बिल्कुल सही है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, बिल्कुल सही है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य, गलत हो जाएगा। प्लानेट थोड़ी है सूर्य, और नियरेस्ट भी नहीं है, गलत हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, बिल्कुल सही है। सूर्य की अत्यधिक ऊष्मा हमें पूरी तरह महसूस नहीं होती क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत दूर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट 4 जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, ठीक है, तारा है, ग्रह नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में 8 ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में जो होता है वो कौन कौन है? पहले बुध, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, वरुण। यहाँ पे क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये क्रम जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में। सभी ग्रह का चारों और निश्चित कक्षाओं पर, बिल्कुल सही है। ग्रहों की कक्षाएं पूर्णतः वृत्ताकार होती है, नहीं हो जाएगा, ये एलिप्टिकल होता है। ग्रहों की कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार, इलोंगेटेड या एलिप्टिकल होती है, बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाता है। 4 मरकरी, बुध सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 88 दिनों में पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। बुध जो है वह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शुक्र वेनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को पृथ्वी का। शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार से मिलता जुलता है। शुक्र का आकार जो है पृथ्वी का आकार से मिलता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही है। पहले जो है बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, यानी कि पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, ठीक है। अगस्त 2006 तक प्लूटो भी सौरमंडल का ग्रह था, जिसको अब हटा दिया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा डिक्लेयर प्लूटो प्लानेट इन 2006। ये जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्रह नहीं, इसको हटा दिया, बौना ग्रह घोषित किया गया 2006 में, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जो ये जो है ड्वार्फ बौना ग्रह घोषित किया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 5 जो है केवल गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो 6 में प्लूटो ग्रह घोषित किया, ये गलत हो जाएगा, तो क्योंकि 6 में प्लूटो ग्रह ने बल्कि बौना ग्रह घोषित किया था, यहाँ पर दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का आकार परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, गलत हो जाएगा ये। ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होने का पृथ्वी का आकार जियोइड है। यहाँ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पृथ्वी पर जल वायु जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, बिल्कुल सही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण
अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत कौन था, केवल 3 गलत था। ये जियोइड है क्योंकि पूर्णतः गोलाकार नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की लगभग 2/3 सतह जल से ढकी है, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के 2 प्राकृतिक उपग्रह है, गलत हो जाएगा ये, एक ही है मून। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर केवल 5 गलत है, हो जाएगा, बाद में सारा सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी का 1/4 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है पृथ्वी का जो है चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है, बिल्कुल 7/4 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिया गया है कि चंद्रमा मून अपीयर्स लार्जर बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू अर्थ देन द अदर सरफेस, बिल्कुल सही है। ये जो सबसे नज़दीक है इसलिए ये बड़ा दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, 3,84,000 यानी 3,84,400 जो है किलोमीटर दूर है। फिर चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिनों में करता है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा अपनी दूरी पर घूमना लगभग 27 दिनों में करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा परिक्रमा जो है मून कम्प्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज 27 डे, मून कम्प्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स 27 डे, बिल्कुल सही है। इसी कारण पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, दोनों भाग दिखाई नहीं देता है। ये सारा जो है ये सारा सही है, तो हमें दोनों भाग नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया 27 दिन पूरा करता है, इसलिए पृथ्वी का एक ही भाग हमें दिखाई देता है, ओनली 1 पार्ट दिखाई देता है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। कृत्रिम उपग्रह को रॉकेट की सहायता अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है, बिल्कुल सही है। कृत्रिम उपग्रह केवल पृथ्वी की तस्वीरें लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह से हम मौसम संबंधी जानकारी भी लेते हैं, मैपिंग वगैरह, और एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग किया जाता है, मौसम के लिए किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह मौसम पूर्वानुमान, बिल्कुल सही है। कृत्रिम उपग्रह कम्युनिकेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग और प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग होता है, बिल्कुल सही। आर्टिफिशियल आल्सो यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है केवल 3 जो है केवल पृथ्वी की तस्वीरें लेने के उपयोग, यही गलत था। यहाँ पर हम देख चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अनेक कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। इनसेट भारत के उपग्रह प्रणाली है, बिल्कुल सही है। IRS का मुख्य रूप से उपयोग रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है, IRS। इडूसेट का उपयोग एजुकेशन संबंधी, बिल्कुल सही है। इनसेट का उपयोग केवल शिक्षा के लिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो ये देख सकते हैं यह पूरा प्रणाली है, तो कृत्रिम उपग्रह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, बिल्कुल सही है। ये गलत हो जाएगा, केवल शिक्षा के लिए इसका उपयोग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसेट का उपयोग संचार, प्रसारण, मौसम संबंधी सेवा आदि के लिए, केवल शिक्षा से नहीं है। तो यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर रिलेटेड सर्विसेज एंड अदर पर्पस। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अनेक छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मंगल और जुपिटर जो है उसके बीच में एक पट्टी पाई जाती है, यहाँ पर जुपिटर हो गया और ये मार्स मंगल हो गया, इस बीच में एक पट्टी पाई जाती है जहाँ पर एस्टेरॉयड पाया जाता है। इन छोटे खगोलीय पिंडों को एस्टेरॉयड को क्षुद्रग्रह कहते हैं। तो ये जो बताए हैं यहाँ पर जो ये है तो बीच में पट्टी जो पाई जाती है वो उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हो गया मार्स, यहाँ पर जुपिटर, इसके बीच में क्षुद्रग्रह एक ग्रह के विस्फोट के बने अवशेष माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। सभी क्षुद्रग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच पाए जाते हैं, यहाँ पर पृथ्वी मंगल नहीं होगा क्योंकि जुपिटर यानी जानते हैं मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच पाया जाता है। ये 4 गलत हो जाएगा। क्षुद्रग्रह सूर्य की प्रकार, बिल्कुल सही है। क्षुद्रग्रह सौरमंडल के छोटे खगोलीय पिंड में से, बिल्कुल सही है। 4 वलनी गलत था। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सौरमंडल में अनेक स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, सूर्य की, बिल्कुल सही है। इसको मीटेराइड्स कहा जाता है, तो ये भी जो है वह सही है, मीटेराइड्स कहा जाता है। अनेक जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, जिसको मीटेराइड्स कहा जाता है। जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रवेश करता है, घर्षण कारण जलने लगता है, जब कोई घर्षण कारण जलने लगता है, बिल्कुल सही है। जलते हुए उल्का पिंड को मीटियोर कहा जाता है। सभी उल्का पिंड वायुमंडल पूरी तरह जल जाते हैं और पृथ्वी तक कभी नहीं पहुँचते हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर पहुँचकर गड्ढे क्रेटर बना सकते हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल 5 गलत था, जो क्रेटर बना सकते हैं यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अनगिनत तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा गैलेक्सी कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। अनेक तारे समूह गैलेक्सी कहा जाता है। जिन आकाशगंगा हमारा सौरमंडल स्थित है वह मिल्की वे या आकाशगंगा है, बिल्कुल सही है। आकाशगंगा मिल्की वे केवल एक ऐसी अकेली आकाशगंगा जो ब्रह्मांड, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3, बहुत सारी आकाशगंगा पाई जाती है। ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगा, बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में असंख्य तारे खगोल, बिल्कुल सही है। सौरमंडल भाग है मिल्की वे का, गैलेक्सी का, बिल्कुल सही है। सारा सही है, गलत केवल 3 था ये वाला। ये एक ही नहीं है, बहुत सारा मिल्की मतलब गैलेक्सी पाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है ज्योग्राफी शब्द जियो पृथ्वी ज्योग्राफिया के वर्णन से बनता मिलकर बनता। ज्योग्राफी डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड जी मतलब अर्थ होता है, ग्राफिया में टू मतलब होता है टू राइट डिस्क्राइब। सोलर शब्द का संबंध रोमन पुरानी कथा सोल सूर्य देवता से है। रोमन पुरानी कथा कंटेम्परेरी रोमन मैथोलॉजिकल सन गॉड सोल से है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट ने बताया था अपनी धुरी पर घूमती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव थे, बिल्कुल सही है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को जो है कदम रखा। 21 जुलाई 1969, ठीक है। शनि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, ये गलत हो जाएगा। शनि केवल नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग बृहस्पति, जुपिटर, शनि से सटर्न और यूरेनस, अरुण, तीनों ग्रहों के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं। इसलिए केवल शनि नहीं कहना सही नहीं होगा। तो यहाँ कहाँ बृहस्पति में पाया जाता है, शनि में पाया जाता है और यूरेनस में पाया जाता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस में पाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को इनर प्लैनेट, बिल्कुल सही है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को आउटर प्लैनेट कहा जाता है। आंतरिक ग्रह सूर्य के निकट स्थित है, बिल्कुल सही है। बाह्य ग्रह सूर्य के निकट था, आंतरिक ग्रह के भीतर। बाह्य ग्रह ही गलत हो जाएगा। 4 नंबर प्रत्येक ग्रह की परिक्रमण अवधि अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में ग्रहों की दूरी परिक्रमण अवधि तब ग्रह के दर्शन वाले तालिका दी गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 गलत, ठीक है। ये जो 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स डू गतिविधि में टॉर्च और कागज का उपयोग करके सूर्य और पृथ्वी की अवधारणा को समझाया गया है, बिल्कुल सही है। टॉर्च का प्रकाश सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इस गतिविधि को तो प्रकाश पड़ने और छाया बनने की अवधारणा को समझना बिल्कुल जो है वह सही है। यह गतिविधि केवल रात के समय की जाती है, ये गलत हो जाएगा। ये गतिविधि थी तो इतना जान लीजिए कि माइन्यूट चीज़ भी इसमें क्वेश्चन में डाल दिया गया है, इसलिए कुछ नहीं छूट रहा है। एनसीईआरटी विद्यार्थियों की गतिविधियों के माध्यम से अवधारणा समझने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये सभी तो क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो है 19 नंबर क्वेश्चन दिए गए, सौरमंडल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है, बिल्कुल सही है। मिल्की वे जो वल्नी गैलेक्सी गलत हो जाएगा। ब्रह्मांड में असंख्य, बिल्कुल सही है। हमारी आकाशगंगा एक तारा है, बिल्कुल सही है। सूर्य पृथ्वी सूर्य की तो बिल्कुल सही है। चंद्रमा पृथ्वी पर की तो और पृथ्वी पर बिल्कुल सही है। सारा सही है, केवल 2 गलत था। आकाशगंगा ब्रह्मांड की एकमात्र आकाशगंगा नहीं है, बहुत सारी आकाशगंगा पाई जाती है मिल्की वे। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, उसका गुरुत्वाकर्षण सभी कक्षों को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति वाला एकमात्र ग्रह है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल सही है, उसका अपना प्रकाश गलत हो जाएगा। अपना प्रकाश नहीं होता है चंद्रमा का, गलत हो जाएगा। कृत्रिम उपयोग संचार, मौसम, वेदर ब्रॉडकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। दूर संवेदी प्रसारण, पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान संचार के लिए, बिल्कुल। क्षुद्रग्रह मुक्तः मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड, बिल्कुल सही है। आकाशगंगा मिल्की वे ब्रह्मांड के अनेक आकाशगंगाओं में से एक है, बिल्कुल सही है। केवल जो है यहाँ पर 3 गलत था। 21 नंबर दिया गया है, एसर्शन कथन कारण दिए गए, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तारे अपना स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, तो कथन कारण गलत हो जाएगा। देखिए इसका कारण जो है ना, कारण जो है यह उत्सर्जित का नहीं है, क्योंकि ये दूर है इसलिए जो है ना टिमटिमाता है। यहाँ पर दिखा गया, आप देख सकते हैं, तारे टिमटिमाते तथा अपना स्वयं प्रकाश होता है, लेकिन टिमटिमाने के कारण का प्रकाश उत्पन्न करना नहीं है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रहा था कथन कारण, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं है, तो इसलिए बी हो जाएगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सौरमंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का अंतिम स्रोत है, ठीक है, क्योंकि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और अत्यधिक गर्म गैसों का विशाल पिंड है। ये जो कथन कारण व्याख्या नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर क्या है कि सूर्य केंद्र में इत्यादि विशल वहीं पूरी ऊष्मा प्रदान करती है, इसलिए बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ये जो है व्याख्या सही करता है, ठीक है। यहाँ पर जो सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा का एवं प्रकाश का अंतिम स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर कहना एक कारण है, क्योंकि सूर्य सौरमंडल केंद्र में स्थित है, इसलिए प्रकाश और ऊष्मा मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। कथन कारण दोनों से ये व्याख्या भी कर रहा है। पृथ्वी को अद्वितीय यूनिक उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जीवन के लिए उपलब्ध है, तो इसलिए कथन कारण व्याख्या भी कर रहा है, सही ये हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन तथा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग इतना बिल्कुल सही है। ये व्याख्या भी सही कर रहा है, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कृत्रिम उपग्रह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग ये सब के लिए बिल्कुल व्याख्या सही है, ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच पाए जाते, बिल्कुल सही है। क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर बी हो जाएगा, देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अधिकांश उल्कापिंड मीटियोराइड पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करने पर जल जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि घर्षण होता है। तो ये भी कथन व्याख्या भी सही है, ये हो जाएगा, व्याख्या भी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं और आकाशगंगाएं मिल्की वे उनमें से एक है, इसलिए जो कथन से कारण व्याख्या जो है यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, ठीक है, भाग तो है, क्योंकि ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगाएं मिल्की वे उनमें से एक है। ये कारण थोड़ी ना होगा, ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगाएं उनमें से एक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्याख्या क्या दिया गया है कि अनुसार हमारा सौरमंडल एक भाग है मिल्की वे का, ठीक है, तथा ब्रह्मांड में करोड़ों का, लेकिन दोनों कथन सही है, लेकिन यह नहीं बताता है कि सौरमंडल मिल्की वे का भाग क्यों है ये नहीं बता रहा है, ठीक है, क्यों है ये नहीं बता रहा है, इसलिए कथन कारण व्याख्या नहीं होगा, लेकिन आप स्टेटमेंट समझ चुके हैं। यहाँ पे यूडोसेट को शिक्षा संबंधी सेवा के लिए विकसित किया गया है, क्योंकि यूडोसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, क्योंकि का आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए यह जो व्याख्या नहीं कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि दो सतह पर जल ढकी, बिल्कुल सही है, ये व्याख्या कर रहा है, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों अब हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ग्लोब पृथ्वी का एक, यहाँ देखिए ग्लोब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा एवं वास्तविक मॉडल है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ग्लोब पर महाद्वीप महासागर तथा देशों की स्थिति दिखाई जाती, सही स्थिति दिखाई जाती, बिल्कुल सही है। जो है ग्लोब को घुमाकर पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ग्लोब पृथ्वी का कार्य एवं आकृति समझ में बिल्कुल सहायता करता है। विश्व का विस्तृत अध्ययन केवल ग्लोब की सहायता से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मानचित्र भी पृथ्वी का अध्ययन का साधन है, ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाता है 5 नंबर। और दिया गया है यहाँ पर कथन दिया गया है कि भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लैटिट्यूड बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन नहीं कहा जाता, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द लाइन रूल पैरेलल टू इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड, बिल्कुल सही है। प्राइम मेरिडियन नहीं कहा जाता इसको, ठीक है, प्राइम मेरिडियन नहीं कहा जाता है। भूमध्य रेखा का प्रधान भूमध्य रेखा को प्रधान मध्य रेखा गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, जबकि प्रधान यहाँ पर मध्य रेखा 0 डिग्री दशांतर है, ठीक है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, और ये जो है इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ना कि लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड करते, बिल्कुल सही है। वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे से, ठीक है, वो नहीं करता है। यहाँ पर जो है पृथ्वी है, इसके जो यहाँ पर देख सकती है, ये जो लाइन होता है ना, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये इक्वेटर है ये, और ये जो लाइन होता है ना, ये पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये मान लीजिए ये लाइन जो है, ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेगा नहीं, ये सीधा पैरेलल घूमते रहेगा, सारा सर्कल हो जाता है।
जैसे ऐसे हो जाता है, ऐसे मान लीजिए पृथ्वी, तो ये सर्कल है पूरा, ऐसे घूम कर, ठीक है। यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा की सबसे बड़ी, ठीक है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लंबाई ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्रुव पे जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसे घुमाइएगा कितना छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा उससे, यहाँ पे उससे भी बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा इक्वेटर पे हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा, सॉरी ध्रुवों पर नहीं, मतलब भूमध्य रेखा पर हो जाएगा, ध्रुवों पर छोटी हो जाएगी, घटती जाएगी। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान गलत हो जाएगा, सामान्य होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर पृथ्वी अक्षांश पृथ्वी पर किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति बताने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। अक्षांश पृथ्वी पर किसी स्थान उत्तर दक्षिण स्थिति बताने में सहायक होता है कि नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, साउथ लैटिट्यूड पे है, ये पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड, बिल्कुल सही है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ दक्षिणी अक्षांश पर, बिल्कुल सही है। आर्कटिक बिल्कुल सही है, उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक, और अंटार्कटिक 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण अक्षांश है, तो ये बिल्कुल सही हो। देखिए लैटिट्यूड है इंपॉर्टेंट, पैरेलल्स है लैटिट्यूड का, कि ये जो पृथ्वी है ना, यहाँ पे पृथ्वी, इसको बीच से इक्वेटर है, ये वाला जो लाइन होता है 23.5 डिग्री कहा जाता है, इसको कहते हैं क्या, वह कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। ये वाला जो है इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, 66 डिग्री होता है नॉर्थ में है तो आर्कटिक सर्कल। ये वाला हो गया आपको 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर हो गया, यानी कर्क रेखा हो गया। इस साइड जैसे आते हैं तो ये वाला जो 33 डिग्री 23.5 डिग्री होता है, इसको कहा जाता है, वह जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी जो है यह मकर रेखा कहलाता है। और यहाँ पर जो ये होता है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल, ये होता है 66.5 डिग्री। तो इस साइड साउथ में जो है इसको जो है अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है 66 डिग्री का। ये सब चीज़ समझ चुके हैं। और एक ये कथन दिया गया, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों उत्तरी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी गोलार्ध ये इक्वेटर हो गया, ये जो है ये हो गया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये हो गया ये हो गया सॉरी ये हो गया यहाँ पर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया साउथ लैटिट्यूड, मतलब साउथ लैटिट्यूड हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है नॉर्दर्न। तो दोनों अलग अलग है, तो ये नॉर्दर्न है ये साउदर्न, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दोनों एक ही में नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिणी में है, एक मतलब एक उत्तरी में है, एक दक्षिणी में, यानी एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी को उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, फ्रिजिड जोन में विभाजित किया गया है, शीत कटिबंध में विभाजित किया गया है। इसको समझने के लिए हमको जो है फिर से मैप देखना, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री, ठीक। इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है ये हो जाता है हमारा ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल, जिसको उष्ण यानी जो है यहाँ पर सॉरी क्या है उष्ण कटिबंध, टोरिड जोन, टेम्परेट जो, हाँ टोरिड जोन कहा जाता है इसको, जो टोरिड जोन कहा जाता है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है 66 डिग्री तक, 66.5 तक, 23.5 से 66.5 तक जो होता है उसको कहते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट होता है, ये वाला 66 के बाद वाला 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बाद, ये होता है फ्रिजिड जोन, जिसको शीत कटिबंध कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो ये सभी याद रखना है। एक बार फिर से, यहाँ पर इक्वेटर हो गया, ये जो है 23 डिग्री दोनों तरफ जो होता है ये जो है वह हो जाता है टोरिड जोन उष्ण कटिबंध। इसके बाद ये दोनों जो है 23 से 66 66.5 जो होता है उसको टेम्परेट कहते हैं, 23.5 से 66.5 टेम्परेट हो जाता है दोनों साइड। और ये वाला जो होता है ये फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध होता है 66 के बाद वाला नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। टोरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अभी बताए थे, इसलिए जो है देखिए ये उष्ण कटिबंध है यानी टोरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वही बात बता रहा है 23.5 डिग्री।
23.5 डिग्री था ना, तो ये इक्वेटर था, ये 23.5 डिग्री था। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच कार्यों को हम क्या कहते हैं? टोरिजो, उष्णकटिबंध, वही बता रहा है। उष्णकटिबंध में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंध डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। उष्णकटिबंध पृथ्वी की सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। धूप पड़ेगा, सन कार्य पड़ेगा डायरेक्ट, तो गर्म क्षेत्र होगा। शीत कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, गलत हो जाएगा। फ्रीजिड जोन जो है ना हमारा, वह जो है हम देखते हैं कि वह जो है वह हमारा 66.5 डिग्री होता है। वह आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि शीत कटिबंध है ना, फ्रीजिड जोन, यह जो है ना आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, उससे उधर हो जाएगा। और अंटार्कटिक सर्कल होता है 66 डिग्री नॉर्थ में, उसके जो है साउथ हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी के ताप कटिबंधों का निर्धारण महत्वपूर्ण अक्षांशों के आधार पर किया, बिल्कुल सही है। लैटिट्यूड के आधार पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज टोरिड जोन, ठीक है। फ्रीजिड जोन एक्सटेंड फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल, इसलिए गलत हो जाता है, ये बता दिए। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, देशांतर लॉन्गिट्यूड उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। ये वाला बता, ये जो है ना ऐसे मिल रहा है, देखिए एक मिनट, ये जो अर्थ है इसको जो है यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे जो है ये मिलता है पोल पे जाके, इस तरीके से खींचा जाता है। इस रेखा को जो है काल्पनिक रेखा है, इसको ही हम जो है ये जो है इसको कहते हैं हम क्या, लॉन्गिट्यूड। ये यहाँ पर मिल जाता है आकर के, सारा एक जगह मिलता, सारा जाके दोनों पोल पे मिल जाता, दोनों पोल पे, ठीक है। इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, सॉरी हाँ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, दोनों तक खींची गई काल्पनिक रेखा है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है और लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ, ये बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं, गलत, पोल्स पर मिलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लॉन्गिट्यूड और पैरेलल टू इक्वेटर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड हेल्प डिटरमाइन ईस्ट वेस्ट पोजीशन, बिल्कुल सही है, केवल 5 गलत था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 0 डिग्री प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है इंग्लैंड में, ठीक है। प्रधान ये जो है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है वहाँ से गुजरता है, ठीक है। प्रधान मध्य पृथ्वी को पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में बांधता है, बिल्कुल सही है। प्राइम मेरिडियन लोकेटेड 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, गलत हो जाएगा। ये जो है समय का निर्धारण करता है, प्राइम मेरिडियन जो है बेसिस है टाइम का कैलकुलेट, बिल्कुल। प्रधान मध्य का एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। केवल 4 जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि वह 0 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देशांतरों की सहायता से स्थानीय समय ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल सही है। पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, बिल्कुल सही है। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, गलत हो जाएगा। पूर्व की ओर समय जाने पर बढ़ता है, पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर इधर घटेगा, ठीक है, ये सही है। ये पूर्व की ओर, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट एक है, देखिए मान लीजिए अर्थ है, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। इसके इधर जो है ना ये हो गया वेस्ट, मान लीजिए जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य यहाँ पड़ता है, जब ये प्लेस इधर से घूम के जाएगा, इधर चल जाएगा, तो ये वाला प्लेस तब इधर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अर्थ, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये हो गया मान लीजिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इतना बस याद रखना है। इससे इधर जैसे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 29 तारीख है तो यहाँ पर 28 तारीख होगा, ठीक है। पहले दिन यहाँ पर पहले सूर्य यहाँ पड़ता है, ठीक है। ये घूमेगा, जैसे जैसे घूमेगा, ये घूम के आएगा, जब तक यहाँ आएगा तब तक यहाँ पर 29 तारीख, सॉरी यहाँ पर 29 है, और तब तक यहाँ पर नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पाएगा, ये यहाँ पाएगा, फिर यहाँ पर जो है जैसे ये एक बार घूमेगा, यहाँ पर 30 होगा, तब यहाँ पर जाकर 29 होगा, ठीक है, तारीख। तो एक मतलब जैसे ये है, इसमें यही बता रहा है पूरब की ओर, देखिए ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। पूरब की ओर मान लीजिए 28 तारीख होता है, ठीक है। इधर जाए पहले
पहले सूर्य उगता है, बाद में उगता है इधर। जैसे इंडिया, यहाँ पे इंडिया 5 घंटा आगे है, ठीक है, 5 घंटा आगे है, मतलब क्या है कि पहले यहाँ पर सूर्य होगा, उसके बाद उगेगा, 5 घंटा बाद यहाँ इंडिया में उगेगा। मतलब यहाँ पर मान लीजिए 29 तारीख है तो 5 घंटा बाद यहाँ पर 29 तारीख होगा, ठीक है, ये चीज़ है, बाद में यहाँ पर होगा, मतलब ये ईस्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हम पश्चिम से सॉरी यहाँ पर पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, तो पूर्व की ओर यहाँ पर जैसे जाएंगे, मान लीजिए पूर्व की ओर समय जाएंगे तो घटेगा नहीं, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर 29 है, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर आने पर बढ़ता है, ठीक है, पश्चिम की ओर आने पर यहाँ पर 29 हो जाएगा, यहाँ पर 28 है, इससे पूरा पश्चिम आएंगे तो 29 हो जाएगा, 29 तारीख हो जाएगा। तो इसलिए जो पश्चिम आने पर जो है वो बढ़ता है और पूर्व जाने पर घटता है। तो पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, ये जो है पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ता है ना, नहीं, हाँ। तो यहाँ पर पूर्व की ओर जाएंगे तो हम एक दिन का लॉस होगा ना, एक दिन यानी कि 29 तारीख, यहाँ पर जो है एक दिन का लॉस हो जाएगा, पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर 29 तारीख का, यहाँ पर 28 रहेगा, ये लॉस हो जाएगा ना, मतलब बढ़ेगा ना, बढ़ेगा दिन, एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर 29 हो चुका है, इससे पूर्व जाएंगे तो 28 को, यहाँ 28 है यहाँ पे, इससे इधर, तो इसे हमको बढ़ेगा, मतलब एक दिन ज़्यादा मिलेगा, बाद में 29 होगा। यहाँ पर जो ये इधर आएगा तो 29, मतलब 28 को है यहाँ पर, इससे इधर चलेगा 29, तो इसको घट जाएगा एक दिन, 29 हो गया यहाँ पे, ये 28 था तो इसको प्लस होता है, इसलिए पूर्व की ओर जाने पर बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर घटता है। तो ये चीज़ें समझ गए। तो यहाँ पर पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, बिल्कुल सही है, पश्चिम की ओर जाने पर घटता है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रीनविच का जो है वह समय गणना का आधार है, तो ये सही है। ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत, ये भी बता चुके हैं, सही है। यहाँ पर जो है पूर्व की ओर समय बढ़ता है जबकि पश्चिम की ओर घटता है, तो ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको याद रखना है। भारत का मध्य रेखा जो है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये सही है, पूर्वी देशांतर सही है, पूर्वी देशांतर सही है। भारत का मानक पूर्व देशांतर पर आधारित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आगे है, ठीक है। 12 जब लंदन में दोपहर 12 बजे होते हैं तो भारत में 5:30 शाम होती है, तो ये बिल्कुल सही है, 5:30 शाम होती है, ठीक है। भारत का मध्य 0 डिग्री देशांतर है मानक, गलत हो जाएगा, ये 82.5 है। भारत और लंदन के समय का उदाहरण दिया जाता है एनसीईआरटी में, बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अक्षांश और देशांतर के जार ग्रिड की सहायता किसी स्थान की स्थिति ज्ञात की जाती है, बिल्कुल सही है, लोकेशन प्राप्त किया जाता है। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल सही है, 90 डिग्री पे, जैसे ये है, ये 90 डिग्री, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ये हो लेटीट्यूड, बिल्कुल। ग्लोब पर स्थान प्राप्त करने ग्रिड पढ़ने का, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो किसी स्थान की स्थिति केवल अक्षांश से ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, किसी उसके लिए जो अक्षांश और देशांतर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए, गलत हो जाएगा 3, ठीक है। ग्लोब पर स्थान पता नहीं, बिल्कुल ये सही था। अक्षांश और देशांतर मिलकर ग्रिड, बिल्कुल सही है। ग्रिड प्रणाली मानचित्र और ग्लोब दोनों पर उपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही है, मानचित्र और ग्लोब दोनों पर ग्रिड उपयोगी होते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अक्षांश पृथ्वी पर किसी स्थान की उत्तर दक्षिण दिशा बताती है, बिल्कुल सही है। पूरा पश्चिम बताती है, देशांतर बिल्कुल सही है। अक्षांश देशांतर काल्पनिक रेखा है, देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, गलत हो जाएगा। 4 अक्षांश और देशांतर मिलकर किसी स्थान के स्थिति निर्धारित करते, बिल्कुल सही है। ग्लोब पर इन लोगों को खोजेंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर केवल 4 गलत था, 4 गलत था केवल, ठीक है, केवल 4 गलत था। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक मॉडल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, बिल्कुल सही है। लॉन्गिट्यूड इंडियन स्टैंडर्ड में, बिल्कुल सही है। किसी स्थान की सटीक स्थिति केवल देशांतर से, गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोनों चीज़ चाहिए, देशांतर और जो है इक्वेटर और इक्वेटर का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए, अक्षांश देशांतर दोनों चाहिए। अक्षांश और देशांतर मिलकर पृथ्वी की सही स्थिति, बिल्कुल सही है, केवल 5 गलत था, ये गलत था। 13 नंबर क्वेश्चन, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर, बिल्कुल सही है। 180 डिग्री लाइज अपोजिट टू 0, बिल्कुल सही है, अपोजिट है देशांतर दोनों 0 का। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर, बिल्कुल सही है। 180 पूर्व और 180 जो है वह पश्चिम में देशांतर, अलग अलग रेखाएं हैं, ये गलत हो जाएगा। देशांतर समय की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निकल, बिल्कुल सही है। प्रधान मध्य समय निर्धारण का आधार है प्राइम मेरिडियन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जो है एनसीईआरटी के अनुसार 180 पूर्व और 180
पश्चिम वास्तव में एक ही देशांतर को दर्शाते हैं, इसलिए कथन चार गलत है। देखिए यहाँ पर जो है रेखा बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इधर है, टोटल कितना है, टोटल जो है 179 और 179 हाँ 170। देखिए यहाँ पर जो है मान लीजिए एक प्राइम मेरिडियन, ठीक है, एक इधर भी 189 है, 179 इधर भी 179 180 डिग्री है। अच्छा 360 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री वास्तव में एक ही देशांतर रेखा दर्शाती है। मान लीजिए कोई इधर से आएगा, यहाँ मान लीजिए ये रेखा है, कोई इधर से आएगा 180 पहुँचेगा, कोई इधर से आएगा दोनों एक ही जगह, तो एक ही रेखा को 180 डिग्री कहा जाता है। दोनों तरफ से आइएगा, चाहे पूरब से आइए और या पश्चिम से, ईस्ट से आइए या वेस्ट, दोनों एक ही सेम जगह को दर्शाता है। इसलिए जो है यहाँ पर 180 जो है कहा गया कि 180 वेस्ट और 180 ईस्ट डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। ईस्ट से आएगा तो ये हो गया 180 ईस्ट, वेस्ट से आएगा तो ये हो गया वेस्ट, तो इसी एक ही रेखा को कहा जा रहा है, अलग अलग रेखा नहीं है, इसलिए चार गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया भारत का, ये गलत सही है। कितना बार पढ़ चुके हैं, आगे बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, IST लागू होता है। भारत का ये गलत हो जाएगा, 82 डिग्री से गुजरता है, 82-30 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से तो ये गलत, 4 नंबर गलत हो जाएगा। ये देशांतर टाइम निर्धारण करता है, कितना बार देख चुके हैं, ग्रीनविच ये जानते हैं हम लोग, जो गलत है उसको देख चुके हैं। ये ग्लोब का वास्तविक मॉडल है, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं पहले ही, क्वेश्चन रिपीटेशन कुछ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो असर्शन रीजन जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर सही है, कथन व्याख्या भी कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर कि उष्ण कटिबंधीय पृथ्वी का सबसे गर्म कटिबंध है टॉरिड जोन, बिल्कुल सही है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, इसलिए व्याख्या भी सही है, ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है देशांतर समय ज्ञात करने में सहायक होते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रधान माध्य 0 डिग्री देशांतर की गणना का आधार है, बिल्कुल सही है, कथन कारण व्याख्या भी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत में एक ही मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपनाया जाता है, बिल्कुल सही है, यह जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यह ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो ये व्याख्या सही है, ये हो जाएगा आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी स्थान का सटीक स्थिति ज्ञात करने के लिए दोनों आवश्यक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाते हैं, बिल्कुल सही है, कथन कारण व्याख्या सही है, ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पूर्व की ओर जाने पर स्थानीय समय बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूर्व की ओर समय जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है वह यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो यही कारण है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, इसलिए बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश, बिल्कुल सही है, अक्षांश लैटिट्यूड बिल्कुल सही है, ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती रहती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सही है, तो ये हो जाएगा ए, ऑप्शन ये हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया ग्लोब वास्तविक मॉडल, क्योंकि ग्लोब पर महाद्वीप पर स्थिति दिखाई जा सकती है, बिल्कुल व्याख्या सही है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी को 2 पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया करता है, प्रधान मध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है, ये भी व्याख्या सही है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया भारत में सभी स्थानों पर एक ही भारतीय समय मानक का पालन किया जाता है, बिल्कुल सही है, ये जो है ये स्थित है कितना पर हम लोग देख चुके हैं, कितना नंबर व्याख्या भी सही है। अब जो है यहाँ पर दिया गया है ये जो है चैप्टर नंबर जो है होने वाला है वह जो है चैप्टर 3 है, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर देखिए है पृथ्वी की 2 गतियाँ, प्रमुख गतियाँ हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन क्या है, पृथ्वी घूर्णन क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है, जैसे ये है 24 घंटा में घूम जाती है अपनी धुरी पे एक्सिस पे, मतलब कुछ चक्कर जब घूमती रहती है पृथ्वी से चक्कर, तो वह 24 घंटे में जो घूम जाती है अपने अक्ष पर, उसी को कहा जाता है वह घूर्णन कहा जाता है, रोटेशन। परिक्रमण पृथ्वी की सूर्य के चारों नियत कक्षा में होती है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य सन है, ये पृथ्वी है, ये क्या करता है चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है इसके चारों, इसको कहते हैं वह रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, अपने अक्ष पर ही घूमता है उसको रोटेशन, चारों ओर घूमता है रिवोल्यूशन। पृथ्वी धुरी कक्षीय
ऑर्बिटल प्लेन से 66 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। पृथ्वी धुरी कक्षीय ऑर्बिटल प्लेन से 66.66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66 विद द ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन के साथ, ऑर्बिटल प्लेन जो होता है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। पृथ्वी धुरी कक्षीय तल से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये गलत है क्योंकि 66.5 डिग्री हम देख चुके हैं। कक्षा द्वारा निर्मित तल को कक्षीय ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज इक्वल ऑर्बिटल प्लेन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या दिया गया कि 66 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का नहीं। देखिए ये पृथ्वी, ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, थोड़ा झुका है, 23.5 डिग्री पर कोण पर झुका है। तो मान लीजिए अर्थ ऐसे है, एक्सिस ये हो गया, ठीक है। ये जो है पृथ्वी ऐसे जो है 23.5 डिग्री, तो ये कोण हो गया। ये जो बचा है ये पैरेलल के साथ ये जो कोण बनाता है इसको 66.5 डिग्री कोण बन गया। तो इस 90 में से आप 90 होता है ना परपेंडिकुलर वाला, उसको 90 से 23 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री हो जाए। तो ये जो कोण बनता है पैरेलल के साथ उसी को कहते हैं, सॉरी मतलब ऑर्बिट के साथ बनता है, उसी को कक्षीय तल, यहाँ पर क्या देगा ऑर्बिट है ना, मैक्स एंड एक्सिस है, हाँ एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो होता है, ऑर्बिटल प्लेन जो होता है तो उसके साथ 66.5 डिग्री, तो वही उसी एंगल को कहा जाता है 66.5 डिग्री। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण एक समय में उसका केवल आधा भाग ही सूर्य प्रकाश कर प्राप्त कर, बिल्कुल सही है। सूर्य की ओर वाला भाग दिन का अनुभव करता है, बिल्कुल सही है। विपरीत रात का अनुभव करता है। दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है वह जो है प्रकाश वृत्त पृथ्वी की धुरी की पूरी तरह मेल खाता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कम्प्लीटली कोइंसाइड्स विद द अर्थ एक्सिस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, बिल्कुल सही है। दिन और रात होते हैं रोटेशन कारण, घूर्णन कारण। तो यहाँ पर जो है कथन 5 गलत था क्योंकि पृथ्वी की धुरी से मेल नहीं खाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। रोटेशन के बारे में दिया गया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन 24 घंटा में, बिल्कुल सही है। घूर्णन अवधि को पृथ्वी दिवस कहा जाता है, 8 दिन कहता है। घूर्णन पृथ्वी की दैनिक गति है, बिल्कुल सही, डेली गति करता है। पृथ्वी घूर्णन न करती तो पृथ्वी के एक भाग हमेशा दिन और दूसरे भागों में रात रहती, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यदि पृथ्वी घूर्णन करती जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ये गलत है। यदि पृथ्वी घूर्णन करती जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता, एनसीईआरटी को अनुसार ऐसी चरम परिस्थिति में जीवन संभव नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो ये जो है 5 वह जो है तो यहाँ पर देखिए उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है, ये गलत है क्योंकि प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी घूर्णन न करती तो एक भाग अत्यधिक गर्म, दूसरा भाग अत्यधिक ठंडा, ऐसी स्थिति में जीवन संभव नहीं होता, तो ये सही है। वहाँ पर गलत हो गया था वो कुछ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 364 जो है 65 दिन 1/4 दिन में करता है, यानी कि 364 5 घंटा कुछ मिनट है, ठीक है, 5 घंटा 56 मिनट सबके आसपास है, इसलिए जो है 365 दिन 1/4 दिन में पूरी करती, बिल्कुल सही है। सुविधा के लिए इतना माना जाता है, बिल्कुल सही है। 6 घंटे 4 वर्षों मिलकर 24 घंटे बन जाते हैं, तो यह अतिरिक्त दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, जिसको लीप वर्ष कहते हैं। और फरवरी महीना 29 दिन का होता है, 30 दिन का नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 366 सॉरी लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, तो ये गलत हो जाता। 366 दिन होता है लीप वर्ष में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 5 गलत है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 29 दिन का होती है ये सारा चीज़। अब 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल कक्षा पर करती है परिक्रमा, बिल्कुल सही है। परिक्रमा के दौरान पृथ्वी की धुरी एक ही दिशा में झुकी रहती है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति बदलने के कारण होता है, बिल्कुल सही है। ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति बदलने के कारण होता है। पृथ्वी की धुरी का झुकाव परिक्रमण मिलकर ऋतुओं का कारण बनते हैं। पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन मिलकर ऋतुओं का कारण बनते हैं, बिल्कुल सही है। ऋतुओं का परिवर्तन केवल पृथ्वी के घूर्णन कारण होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण के कारण होता है, झुकाव के कारण होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार पृथ्वी की धुरी का स्थिर झुकाव ऋतु परिवर्तन के लिए आवश्यक है। धुरी का स्थिर झुकाव ऋतु परिवर्तन के लिए आवश्यक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, 5 केवल गलत है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका रहता है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द
सन, बिल्कुल सही है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती है, बिल्कुल सही है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, बिल्कुल सही है। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न, बिल्कुल सही है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होती, गलती हो जाएगा। इस स्थिति को समर सोल्स्टाइस कहते हैं, समर सोल्स्टाइस कहते हैं 21 जून को, ठीक है, बिल्कुल सही है। 5 केवल गलत था, क्योंकि यहाँ पर जो है विंटर होती है, ठीक है, ग्रीष्म नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में विंटर रहती है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा, 22 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पर 21 जून था, 21 जून को उधर पड़ता है और 22 दिसंबर को इधर पड़ता है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में शीत, बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर की स्थिति को विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं, बिल्कुल सही, विंटर सोल्स्टाइस 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। और 21 जून को क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 21 जून को जो है हम समर सोल्स्टाइस कहते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ याद रखने वाला क्वेश्चन आ सकता है, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर, गलती हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है, वो दिया गया था, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर दिया गया है मकर रेखा पर, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और जो रातें छोटी होती है इसमें, ठीक है, तो दिन लंबे और रातें छोटी, बिल्कुल सही है। 5 कथन 5 केवल गलती था। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पड़ती है, तो ये भी सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर डायरेक्ट जो है वह पड़ता है, तो 21 और 23, 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर को वह इक्वेटर पर पड़ता है। इन दोनों दिनों को इक्विनोक्स कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, इक्विनोक्स कहा जाता है, क्या कहता है, इक्विनोक्स कहा जाता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनोक्स कहा जाता है। यहाँ पर देखिए विषुव के दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, तो ये पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं इक्विनोक्स जब होता है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु प्रारंभ होती है, तो ये जो है 4 नंबर कथन ये बिल्कुल सही है, वसंत ऋतु शुरू होती है 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, ये जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होगा, इक्वेटर पर पड़ता है, यहाँ पर दिया गया है ना, 23 सितंबर को सीधे इक्वेटर पर पड़ती है, तो ये गलत हो जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में ऑटम प्रारंभ होती है, शरद ऋतु प्रारंभ होती है उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को, बिल्कुल सही है, शरद ऋतु। केवल 5 कथन गलत था। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, घूर्णन के कारण, ठीक है, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की धुरी को झुका भी ऋतु परिवर्तन का आवश्यक, बिल्कुल सही है। घूर्णन कारण जो है रोटेशन काउजेज ईयर, ठीक है, रोटेशन काउजेज ईयर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ये सही है, रिवोल्यूशन करता है 1 साल होता है ना, 365 दिन 1/4 डेज। घूर्णन काल 24 घंटा, तो बिल्कुल सही, केवल 4 गलत था, ठीक है, केवल 4 गलत। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियाँ घूर्णन परिक्रमण, बिल्कुल घूर्णन से दिन और रात, परिक्रमण और धुरी के झुकाव से सीजन चेंज होता है। लीप ईयर में 366, बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पड़ती है, गलत हो जाता है। 21 और 23 दिसंबर को दिन और रात लगभग बराबर, तो बिल्कुल सही है, इक्विनोक्स होता है। यहाँ पर केवल 5 गलत था, ठीक है। हम जो है यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 4 है मैप्स, ठीक है, मैप्स के बारे में दिया गया। वहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन थे, कि चैप्टर मात्र 3 पेज था, तो बहुत छोटा चैप्टर था, फिर भी हम जो है एक्स्ट्रा अच्छा से क्वेश्चन बना दिए हैं, कोई छूटा नहीं है, ठीक है। लाइन बाय लाइन सारा चीज़ दिया गया, इसको करने के बाद एनसीईआरटी करना ही नहीं है, ठीक है। पीडीएफ लेना है तब लोग कमेंट कीजिएगा। मानचित्र पृथ्वी की पूरी सतह या उसके किसी भाग के समतल सतह पर बनाया गया चित्र है, बिल्कुल सही है। ग्लोब की तुलना मानचित्र अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है ग्लोब की तुलना में, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया कि कई मानचित्रों का संग्रह को एटलस कहते हैं, बिल्कुल सही है। फिजिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स। फिजिकल मैप जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल मैप देता है। पॉलिटिकल मैप शोज कंट्री स्टेट एंड देयर बाउंड्री, बिल्कुल सही है। थीमेटिक मैप किसी विशेष वर्षा वन आदि को दर्शाते, बिल्कुल सही है, तो केवल 4 गलत था, वो देख चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र वास्तविक दूरी को छोटे रूप में दर्शाते, गलत, सही है। मानचित्र पर दूरी और वास्तविक दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। मापने की सहायता से स्केल के हेल्प कैलकुलेट द 2 स्थानों के बीच वास्तविक दूरी ज्ञात की जाती है, बिल्कुल सही है। बड़े क्षेत्रों को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग
बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का, गलत हो जाएगा। छोटे क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो छोटे क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़े स्केल का उपयोग किया जाता है। बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़े, गलत हो जाएगा। छोटे क्षेत्र को बिल्कुल सही है। छोटे क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने के मानचित्र छोटे पैमाने के मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। बड़े पैमाने के मानचित्र छोटे पैमाने के जो है मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं, ठीक है। अब रॉन्ग स्टेटमेंट था, उसको देखते हैं कि बड़े क्षेत्र और महाद्वीप दिखाने के लिए छोटे स्केल का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने का उपयोग गांव कस्बे को दिखाने के लिए किया जाता है। तो उल्टा होता है, ठीक है। बड़े को छोटा, छोटा को बड़ा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अधिकांश मानचित्रों में एन अक्षर उत्तर दिशा दर्शाता है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मुख्य जो है दिशाएं हैं। कार्डिनल डायरेक्शन है मुख्य दिशा है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। यहाँ पर मध्यवर्ती दिशाएं बिल्कुल सही है। कंपास दूरी का मापने का उपकरण बिल्कुल सही है। कंपास दूरी को नहीं, कंपास दूरी को उपकरण नहीं है। कंपास चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा को करता है, दूरी नहीं, दिशा को दिखाता है। मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से किसी स्थान का अधिक सटीक स्थान ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। कंपास का उपयोग मुख्यतः दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगाने के लिए, दूरी के लिए नहीं किया जाता है। मानचित्र पर सभी वस्तुओं का वास्तविक आकार व आकृति बनाना संभव नहीं होता है, बिल्कुल सही है। मानचित्र में विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए सिंबल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। परंपरागत कन्वेंशनल सिंबल का उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, बिल्कुल सही है। मानचित्र के प्रत्येक देश में अलग अलग नहीं होते हैं, गलत है। मानचित्र भाषा यूनिवर्सल थी, बिल्कुल सही है। प्रतीकों की सहायता से कम स्थान में अधिक जानकारी दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्केच तथा स्मृति मेमोरी और प्रत्यक्ष अवलोकन स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। स्केच इज मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है। स्केच इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, बिल्कुल सही है। प्लान छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र होता है, तो ये बिल्कुल जो है सही है। प्लान जो है छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर किया जाता है, ठीक है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई दिखाने के लिए प्लान इज यूजफुल शोइंग लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम, बिल्कुल सही है। स्केच किसी स्थान तक पहुंचने का समान मार्ग बताने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्केच किसी स्थान तक पहुंचने के लिए समान मार्ग बताने के लिए उपयोग किया, बिल्कुल सही। प्लान हमेशा बिना मापनी के बनाया जाता है, गलत हो जाएगा। प्लान हमेशा बिना मापनी के बनाया जाता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर जो जरूरी है प्लान का, ठीक है। प्लान हमेशा मापनी स्केल के साथ बनाया जाता है, मतलब यहाँ पर प्लान इज ऑलवेज ड्रॉन विदाउट स्केल, नहीं विद स्केल हो जाएगा, बिना स्केल का नहीं होगा, बिना मापनी का नहीं होगा। यहाँ पर 6 गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा, सिंबल, ठीक है। मापनी मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक है, बिल्कुल सही है। दिशा जानने के लिए उत्तर संकेत आवश्यक होता है। मानचित्र पर सभी वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार में, गलत हो जाएगा। वास्तविक आकार में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। परंपरागत मानचित्र पढ़ना आसान हो जाता है कन्वेंशनल सिंबल से, बिल्कुल सही है। मानचित्र का उपयोग स्थानों की स्थिति, दूरी, दिशा जानने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। 4 गलत हो जाएगा, बाद बाकी सारा सही है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी 3D मॉडल, बिल्कुल सही है। ग्लोब पर पूरे विश्व एक साथ विस्तृत अध्ययन कठिन होता है, बिल्कुल सही है। मानचित्र किसी छोटे क्षेत्र का भी विस्तृत चित्र प्रस्तुत कर सकते, बिल्कुल सही है। एटलस केवल राजनीतिक, गलत हो जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार का मानचित्र हो सकता है एटलस में। भौगोलिक अध्ययन ग्लोब और मानचित्र दोनों उपयोगी है, ठीक है, सही है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानचित्र किसी स्थान का सटीक ज्ञात, बिल्कुल सही है। मानचित्र से दूरी और दिशा ज्ञात, बिल्कुल सही है। मानचित्र का उपयोग यात्रा योजना निर्माण, भौगोलिक अध्ययन, बिल्कुल सही है। ट्रेवल प्लानिंग, ज्योग्राफिकल स्टडीज के मानचित्र केवल भूगोल के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, गलत हो जाएगा। बहुत चीज़ के लिए, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारी चीज़ के लिए होता है। कहाँ कौन सा क्या है, इकोनॉमिकल सिटीज़ है, क्या है, सारी चीज़ के लिए होता है। मानचित्र का उपयोग प्रशासन, रक्षा, पर्यटन, विकास आदि करने में, बिल्कुल सही है। मानचित्र पृथ्वी की सतह को समझने का महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मापनी, स्केल, दिशा, डायरेक्शन, प्रतीक, सिंबल 3 घटक है, ये सभी चीज़ हम जो है कर चुके हैं। स्केल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, ये गलत हो जाएगा। केवल दिशा नहीं होता इसमें, जो है वह जो है वह मतलब जो दिशा केवल नहीं हो सकती है ना, डायरेक्शन और भी चीज़ होती है, ठीक है। केवल दिशा कैसे होगा मापनी से, तो यहाँ पर जो है मानचित्र सहायता से 2 स्थानों के बीच वास्तविक दूरी ज्ञात, बिल्कुल सही है। मानचित्र को समझने के लिए सिंबल का ज्ञान आवश्यक है, सिंबल जानना चाहिए तब होगा मानचित्र। तो ये 4 केवल गलत था, ठीक है। 4 यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अब देख लीजिए। वास्तविक दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है मापनी का उपयोग, जबकि दिशा ज्ञात करने के लिए नॉर्थ लाइन कंपास का उपयोग किया जाता है। तो मापनी का उपयोग वास्तविक दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
मानचित्र पृथ्वी की पूरी सतह या उसके किसी भाग का समतल चित्र होता है। यहाँ पर फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक बिल्कुल सही है, मैप होता है। द मेन कंपोनेंट मैप स्केल डायरेक्शन सिंबल बिल्कुल सही है। स्केच मापनी के अनुसार बनाया, स्केच मापनी के अनुसार बनाया जाता है, ये गलत है। स्केच इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, ये गलत है। प्लान छोटे से पैमाने बनाए जाते हैं, ये बनाया जाता है स्मॉल या ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर परंपरागत प्रतीकों के कारण मानचित्रों की भाषा सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है, ये पढ़ चुके। यहाँ पर देख लीजिए, स्केच मापनी के अनुसार बनाया जाता है, तो इसके बारे में देखें कि स्केच मापनी के बिना बनाया जाता है, जबकि प्लान मापनी के अनुसार बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्लान इज ड्रॉन एट स्केल देख लीजिए, और स्केच ड्रॉन विदाउट स्केल। तो स्केच बनता है विदाउट स्केल का, और प्लान जो बनता है वह स्केल के साथ बनता है। तो यार प्लान इज ड्रॉन टू स्केल और स्केच इज ड्रॉन विदाउट ए स्केल, ठीक है। तो स्केच विदाउट स्केल और जो है प्लान विद स्केल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है पहला पार्ट खत्म हो चुका है, इसमें 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। यहाँ पर 1 आवर जो है का वीडियो है, ये आप लोग देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, और इस चैप्टर, इस क्लास 6 का ज्योग्राफी खत्म करके फिर 7th का स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगता है वीडियो, और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ आप लोग के लिए लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलती है, धन्यवाद।